Hello students, welcome back to all of you in my online study class. Today we are going to study passive voice of past indefinite tense in transformation topic. ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। आइए जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको हम ये बताते हैं कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले टेंस को पहचान करना बहुत जरूरी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस पहचानने के लिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, तो हम पहचान जाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट है। और पैसिव वॉइस बनाने में क्या सावधानी बरतना है? ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करके हेल्पिंग वर्ब करेक्ट लगाना है। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है वाज, वर। जैसे सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट अगर दिखेगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद वाज या वर लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई के साथ सब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल से हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे कि कैसे हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। आइए देखते हैं। शी रोट अ पोएम यस्टरडे। शी रोट अ पोएम यस्टरडे। वह कल एक कविता लिखी। हम पूछेंगे व्हाट लगा के क्वेश्चन, क्या लगा के क्वेश्चन। जवाब मिलेगा तो ऑब्जेक्ट होगा, नहीं मिलेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो शी रोट अ पोएम यस्टरडे, वह एक कविता लिखी, तो हम पूछेंगे वह क्या लिखी। तो एक कविता लिखी, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया क्या? अ पोएम। और सबसे पहले हम लगाते हैं क्या? अ पोएम ऑब्जेक्ट। और उसके बाद डिसाइड करेंगे वाज या वर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करेंगे। तो अ पोएम के साथ हमको क्या लगाना पड़ेगा? वाज, क्योंकि एक कविता की बात हो रही है। अ पोएम वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटेन होता है। रोट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्या? रिटेन। रिटेन बाई। बाई के बाद सी को वहां ले जाते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में क्या बनता? वर्ब। बचा क्या? वही यस्टरडे बच गया, उसको लिख देते हैं अदर वर्ड्स के रूप में। सेकंड एग्जांपल अगर देखते हैं, ही नेवर स्पोक द ट्रूथ। ही नेवर स्पोक द ट्रूथ, वह कभी सत्य नहीं बोलता था। एक नंबर का झूठा आदमी था। कौन? वह। क्या नहीं बोलता था? सत्य। यहां हमने नेवर वाला सेंटेंस क्यों यहां रखा? क्योंकि नेवर नकारात्मक होते हुए भी पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव के नियम से उसका ट्रांसलेशन बनता है, इसलिए हमने यहां रखा नेवर स्पोक। नेवर है वर्ब का सेकंड फॉर्म, जबकि नेगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे डिड नॉट के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है, इसलिए हमने एग्जांपल इधर लिया है। क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? द ट्रूथ। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? द ट्रूथ। द ट्रूथ के साथ वाज वर्ब में से क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। द ट्रूथ सिंगुलर है, क्या हो जाएगा? वाज। द ट्रूथ वाज, और नेवर आया है तो वही नेवर रहेगा। द ट्रूथ वाज नेवर स्पीक, स्पोक थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन। द ट्रूथ वाज नेवर स्पोकन बाय ही, तो ही को क्या बनाते हैं? ही बनाते हैं। ऐसे माय ब्रदर ब्रॉट सम न्यू बुक्स फॉर मी। मेरा भाई मेरे लिए कुछ नई किताबें लाया। तो मेरा भाई किताबें लाया, कुछ नई किताबें लाया। हम पूछेंगे मेरा भाई क्या लाया? जवाब आएगा कुछ नई किताबें, सम न्यू बुक्स। तो ऑब्जेक्ट हमारा हो गया। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सम न्यू बुक्स। अब जरा डिसाइड करें सम न्यू बुक्स क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल? तो बुक्स का मतलब प्लूरल हो गया। सम न्यू बुक्स के साथ क्या लगाएंगे? वर्ब लगा देंगे। सम न्यू बुक्स वर्ब। ब्रॉट का थर्ड फॉर्म भी होता है ब्रॉट। ब्रिंग ब्रॉट, ब्रॉट थर्ड फॉर्म भी होता है ब्रॉट। तो माय सम न्यू बुक्स वर ब्रॉट बाय। बाय के बाद माय ब्रदर नाउन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। माय ब्रदर। और फॉर मी बच जा रहा है, उसको लिखेंगे हम फॉर मी। ऐसे हम एक्टिव से पैसिव अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाएंगे, यानी कि हमको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है? वाज या वर लगाना है वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। आइए देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। तो पैसिव वॉइस बनाते समय भी हम नेगेटिव में ही पैसिव वॉइस बनाते हैं, यानी कि वाज वर्ब के बाद हम क्या लगा देंगे?
नॉट लगा देंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण के द्वारा। एग्जांपल में कौन करेगा, सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय वाज वर्ब के साथ नॉट मस्ट है। वर्ब का फॉर्म हम बाई प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड्स लिख देते हैं। जैसे यू डिड नॉट लिसन माय वर्ड्स, यू डिड नॉट लिसन माय वर्ड्स यानी कि तुमने मेरी बातों को नहीं सुना, तुमने मेरे शब्दों को नहीं सुना। सुनना पड़ेगा तभी आप सीख पाएंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो यू डिड नॉट लिसन माय वर्ड्स, आपने मेरी बात नहीं सुना। क्या नहीं सुना, मेरी बात, माय वर्ड्स। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को वैल्यू देते माय वर्ड्स। अब माय वर्ड्स मेरी बातें शब्द प्लूरल है तो माय वर्ड्स वर्ड। नॉट लिसन का काम होता है, लिसन जोड़ते हैं माय वर्ड्स वर नॉट लिसन बाय प्रीपोजिशन के बाद यू जो आएगा वो यू ही रहेगा क्योंकि यू का प्रीफिक्स यू होता है। He did not like coffee, he did not like coffee, वो कॉफी पसंद नहीं करता था। क्या नहीं पसंद करता था, कॉफी। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, कॉफी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉफी, और कॉफी के साथ क्या लगाएंगे, वाज। टी, कॉफी, मिल्क, ये सब जितने भी द्रव होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। तो कॉफी वाज नॉट। लाइक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लाइक, और उसके बाद बाई, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाएंगे। ही को क्या मान देंगे, डूइंग सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में ले जाते समय हम एक टेबल आपको बताए थे, उसी के अनुसार सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। एक और उदाहरण, दे डिड नॉट अटेंड ऑनलाइन क्लास, दे डिड नॉट अटेंड ऑनलाइन क्लास। पढ़ने उसी को आएगा जो ऑनलाइन क्लास अटेंड करेगा। इधर सेंटेंस क्या है, वे लोग ऑनलाइन क्लास नहीं लिए, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं किए। क्या नहीं किए, ऑनलाइन क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, ऑनलाइन क्लास। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑनलाइन क्लास। अब ये ऑनलाइन क्लास क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, तो प्लूरल। ऑनलाइन क्लास वाज नॉट। अटेंड का थर्ड फॉर्म अटेंडेड। ऑनलाइन क्लास वाज नॉट अटेंडेड, और अटेंडेड के बाद क्या करेंगे, बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट यानी कि दे। तो ये क्या बना देंगे, हम उसको दे बना देते हैं। तो ऑनलाइन क्लास वाज नॉट अटेंडेड बाई देम, उनके द्वारा ऑनलाइन क्लास नहीं किया गया। एक और चीज आज बताना है आपको हम कि एक्टिव से पैसिव जब हम बनाते हैं तो उसका भाव, सेंटेंस का सेंस नहीं बदलता, सेंटेंस का सेंस नहीं बदलता है। जैसे यू डिड नॉट लिसन माय वर्ड्स, तुमने मेरी बातों को नहीं सुना। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, माय वर्ड्स वर नॉट लिसन बाय यू, तुम्हारे द्वारा मेरी बातों को नहीं सुना गया। सेंटेंस के भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यही कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वॉइस चेंज करने के लिए हमको इंट्रोगेटिव में ही हम पैसिव वॉइस ही बनाते हैं, अर्थात हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे। अगर हमको हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस पहले मिलेगा तो हम पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब वाज पर लगाएंगे। जैसे डिड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस दिखेगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले वाज पर लगा के ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट हम जानते हैं क्या, और किसी को रिस्पॉन्ड करने वाला ऑब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब का फॉर्म बाई प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, अगर वर्ड्स अगर कुछ होगा तो उसको भी लिख देते हैं। डिड दे प्ले हॉकी डे, सेंटेंस देखें, क्या वे लोग प्रतिदिन हॉकी खेलते थे। तो क्या को अगर हटा दिया तो वे लोग प्रतिदिन हॉकी खेलते थे। क्या खेलते थे, तो हॉकी खेलते थे। वे लोग फुटबॉल खेलते थे, क्या खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। मतलब क्या का जो रिस्पॉन्ड मिलेगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा कौन हुआ, हॉकी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हॉकी के अनुसार कोई भी गेम सिंगुलर होता तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले वाज हॉकी, वाज हॉकी, और वाज हॉकी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्ले। वाज हॉकी प्लेड बाय, दे क्या बनाया हम लोग, दे, और डेली बच गया तो हमने कहा जो बच गया उसको बचा लेते हैं,
जो बच जाए उसको बचा के लास्ट में लिख देते हैं। अगला सेंटेंस, डिड शी नॉट कुक द फूड एट होम। अब आप सोच रहे हो इसमें नॉट नहीं आ गया, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है, नॉट आए, नेवर आए, क्वेश्चन वर्ड आए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा जिसमें आपका सारा डाउट दूर हो जाएगा। देखिए हम नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, मतलब इसको हम कहते हैं क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ऐसे में क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ही पैसिव बनाएंगे, यानी सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, क्या वह घर पर खाना पकाती थी, खाना बनाती थी, तो क्या बनाती थी, खाना, यानी कि भोजन, द फूड। तो सबसे पहले हम द फूड के अनुसार सबसे पहले क्या करेंगे, वाज द फूड, वाज द फूड। अब वाज द फूड के बाद किसका नंबर है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का, लेकिन नेगेटिव आया तो नॉट लगाएंगे, तब लिखेंगे कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड। बाई सी को क्या बनाते हैं, घर, बचा कौन, एट होम, नो टेंशन, बच गया, बचा लो, लास्ट में लिख दो, सेंटेंस सही हो जाएगा। Where did you buy this pen? Where did you buy this pen? होता ना कभी कभी हमारा कोई फ्रेंड कोई अच्छी सी कलम खरीद के लाए, कहते हैं कहां से खरीदी ये कलम, हियर इज सेंटेंस, Where did you buy this pen? तुम ये कलम कहां खरीदे, तो हम पूछेंगे क्या खरीदे, तुम क्या खरीदे, तो क्या खरीदे, दिस पेन, ऑब्जेक्ट हमारा हुआ दिस पेन। लेकिन यहां थोड़ा सा डाउट रहता है बच्चों के दिमाग में, वेयर आ गया तो क्या करें, वेयर आ गया तो क्या करोगे, वेयर वही रहने दोगे जहां है, क्योंकि हम पहले भी, क्योंकि मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट में इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा तो हम इंट्रोगेटिव वर्ड को वहीं रखेंगे जहां हमारे एक्टिव में था। सो वेयर जहां है वेयर रहेगा, इंट्रोगेटिव वर्ड से हम तनिक भी डरने वाले नहीं है, जहां है वहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर के बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार, दिस पेन के अनुसार यहां क्या रहेगा, वाज, वेयर वाज दिस पेन, वेयर वाज दिस पेन। देखेंगे इंट्रोगेटिव में नहीं लगाना है, वेयर के बाद सामान्य इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव में वाज वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट, तो वाज के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई का थर्ड फॉर्म होता है वाट, और वाट के बाद क्या लगाना है, तो बाई, कौन सा बाई, बी वाई, प्रीपोजिशन, और उसके बाद यू को चेंज करेंगे तो वो बदलेगा नहीं, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव बेस यू होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, हु हेल्प्ड यू स्टडी, कौन तुम्हारी मदद किया, किसकी मदद, तुम्हारी, यानी ऑब्जेक्ट कौन है, यू। कैसा ऑब्जेक्ट है आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताना कि यू कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यू कैसा ऑब्जेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हु है, तो हमने बोला इंट्रोगेटिव वर्ड है तो वहीं रहने दो, लेकिन हु को हम चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं, बाय हूम, यानी कि हु को हमने किसमें चेंज कर दिया, बाय हूम। उसके बाद नेम नहीं लिखना, वाज वर्ड, यू के साथ क्या लगेगा, वर्ड, बाय हूम वर यू, वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट का वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब हेल्प का काम होता है, हेल्प, स्टडी बच गया, लिख देते हैं। सबसे बड़ी बात, इंट्रोगेटिव वर्ड वाले सेंटेंस आना तो पैसिव वॉइस बनाते समय इंट्रोगेटिव वर्ड को सबसे पहले लिख दो, और उसके बाद ये यही इंट्रोगेटिव का नियम लगा डालो, तुम्हारा सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर हमको पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना हो तो इसी का उलट, इसी का रिवर्स नियम लगा देंगे, हमारा एक्टिव से पैसिव से एक्टिव बन जाएगा। यानी कि क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और प्रीपोजिशन हटा देंगे एक्टिव बनाते समय। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।